हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप पढ़ेंगे लेसन 17 जिसका नाम है द फन दे हैड, मतलब वह मौज जो वे करते थे। आप पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 जनरल इंग्लिश। तो हम देखेंगे लेसन 17 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको समझेंगे बहुत आसान तरीके से। तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो देखिए थोड़ी सी हम यहाँ पे कहानी आपको बता दें। तो यदि हम बात करें, एक लड़की का नाम है मार्गी और एक लड़का जो है उसका नाम था टॉमी। यदि हम बात करें दोनों बच्चों की, तो दोनों बच्चे खेल रहे थे। उन्हें खेलते हुए क्या मिल जाती है, एक पुरानी पुस्तक मिल जाती है। अब पुरानी पुस्तक मिल जाती है तो यहाँ पे मार्गी अपनी डायरी में लिखती है कि हमें एक पुरानी पुस्तक मिली जो वास्तव में एक रियल बुक थी। मतलब यदि हम बात करें तो यहाँ पे बहुत फ्यूचर की घटना के बारे में, यहाँ पे 2155, ठीक है ना। मतलब टॉमी और मार्गी जो है 2155 में हैं। अब उन्हें 2155 में पता नहीं होता है कि रियल बुक कैसी होती है, रियल पुस्तक। तो यहाँ पे टॉमी और मार्गी को एक रियल पुस्तक मिलती है। तो मार्गी अपनी डायरी में लिख देती है कि हमें एक रियल पुस्तक मिली, और जो रियल पुस्तक मिली है जो कि आज आप देख पाते हैं कागज पर छपी होती है। तो वो देखते हैं कि बहुत ही खास बात क्या है इस पुस्तक की, कि वो कागज पर छपी है। अब वे इस पुस्तक को पढ़ते जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो प्राचीन काल में स्कूल कैसे होते थे, कैसे पढ़ाई होती थी, सब चीजें जो है उन्हें पता चलती जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो मार्गी ने जो है 17 मई 2155 की तारीख को क्या लिखा कि आज टॉमी को एक रियल पुस्तक जो होती है वो पुस्तक मिली थी। तो देखिए आंसर बताया गया, मार्गी ने 17 मई 2155 को लिखा कि आज टॉमी को एक रियल पुस्तक मिली। तो देखिए हम इन दो लाइनों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, बहुत सरल हैं दोनों लाइनें। एक वास्तविक पुस्तक मतलब रियल बुक हम कह सकते हैं, और यहाँ पे मिलने की यदि हम बात करें तो फाइंड होती है क्रिया कोई चीज मिलना। फाइंड का सेकंड फॉर्म होता है फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है। तो यहाँ पे मिली पास्ट सिंपल होगा, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, फाउंड। तो दैट होगा, फिर टुडे होगा, टॉमी को टॉमी ही आप लिखेंगे, और यहाँ पे मार्गी ने मार्गी को मार्गी लिखेंगे, लिखा। तो देखिए लिखना होता है राइट, लेकिन राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म होता है। और आपको पता होगा तारीख के पहले हम ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो देखिए पहली लाइन, मार्गी ने 17 मई 2155 को लिखा, यह पास्ट सिंपल है जिसमें सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट हो गया मार्गी, और फिर राइट का सेकंड फॉर्म रोट मतलब लिखा, और तारीख के पहले हमेशा ऑन लगा देते हैं। तो ऑन 17 मई 2155। तो मार्गी रोट, मार्गी ने लिखा, ऑन लगा के 17 मई 2155 को लिखा, दैट की, दैट टुडे की आज टॉमी को, तो टॉमी सब्जेक्ट हो गया, फाउंड मतलब मिली, और रियल बुक मतलब एक वास्तविक किताब। दैट टुडे टॉमी फाउंड मतलब मिली, रियल बुक मतलब एक वास्तविक किताब मिली। तो देखिए पूरा आंसर क्या होगा, मार्गी रोट, ऑन लगा के तारीख लिख देते हैं 17 मई 2155, दैट टुडे टॉमी फाउंड रियल बुक। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो क्या आंसर होगा उसका, मार्गी रोट, ऑन लगा के तारीख 17 में 2155, मार्गी ने इतनी तारीख को लिखा, दैट टुडे की आज टॉमी को फाउंड रियल बुक, एक वास्तविक किताब मिली। तो देखिए यह आंसर तो बहुत सरल था, आप लोगों से याद हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब खोज, तो जो उन्हें खोज की थी, मतलब जो उन्हें पुस्तक मिली थी उसे ही खोज बताया गया है। तो उस खोज के बारे में बहुत ही खास बात, सो स्पेशल मतलब इतनी खास बात क्या थी, तो जो उन्हें किताब मिली थी वो उसकी खोज है। उस खोज के बारे में इतनी खास बात क्या थी,
तो देखिए हमने आपको बताया था वो पुस्तक जो थी कागज पर छपी थी, यही उसकी खास विशेषता थी। तो देखिए आंसर बताया गया, उस खोज के बारे में इतनी खास बात यह थी कि वह पुस्तक कागज पर छपी थी। तो देखिए अब इन दो लाइनों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। वह पुस्तक द बुक आप कहेंगे, कागज को पेपर कहते हैं, ऑन प्रिंटेड मतलब छपी थी, ठीक है ना। प्रिंटेड तो प्रिंट आपको पता होगा, प्रिंटेड मतलब छपी हुई कह सकते हैं। उस खोज के बारे में इतनी खास बात, देखिए इतना वर्ड जो है पूरा क्वेश्चन से है आपके पास। तो देखिए पूरा क्वेश्चन का हो जाएगा कि सो स्पेशल अबाउट द डिस्कवरी, मतलब यहाँ पे उस खोज के बारे में इतनी खास बात। अब देखिए यह और की एक साथ आता है तो यह को तो नहीं आप लिखते, लेकिन थी को तो जरूर लिखेंगे, वाज सहायक क्रिया, और दैट मतलब की। तो देखिए यदि हम नंबरिंग कर दें तो इस प्रकार से पहली लाइन होगी कि सो स्पेशल अबाउट द डिस्कवरी, मतलब उस खोज के बारे में इतनी खास बात। वाज दैट यह थी कि दाबो को वह पुस्तक, दाबो को वह पुस्तक। अब देखिए वाज सहायक क्रिया, दाबो को वाज प्रिंटेड वह पुस्तक छपी हुई थी, ऑन पेपर मतलब कागज पर। तो देखिए आसान सा आंसर था, सो स्पेशल अबाउट द डिस्कवरी वाज दैट द बुक वाज प्रिंटेड ऑन पेपर। तो देखिए आंसर क्या बना है, सो स्पेशल अबाउट द डिस्कवरी इतना क्वेश्चन से मिला है, फिर वाज दैट यह थी कि द बुक वाज प्रिंटेड ऑन पेपर, के वह पुस्तक कागज पर छपी हुई थी। यह बहुत खासियत बात थी उस खोज के बारे में। तो देखिए यह आंसर भी आप लोगों से बन जाना चाहिए क्योंकि ट्रांसलेट के माध्यम से बहुत ज्यादा आसान है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यह IMP है क्योंकि यह 2014 में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड मार्गी हेट, हेट मतलब घृणा करना, हेट स्कूल स्पेशली एट दैट टाइम, स्पेशली मतलब विशेषकर, एट दैट टाइम मतलब उस समय पर, ठीक है। तो मार्गी जो है स्कूल से घृणा क्यों करती थी, विशेषकर उस समय, उस समय मतलब जब मार्गी जो है पढ़ती होगी। तो देखिए यदि हम बात करें मार्गी की तो यहाँ पे मार्गी जैसे हम स्कूल जाते हैं वैसे मार्गी स्कूल नहीं जाती थी। मार्गी का जो स्कूल होता था वो घर पे ही होता था, मशीन पढ़ाती थी, जैसे रोबोट हमने सुना है, जो मैकेनिकल टीचर होता था वो मार्गी को पढ़ाता था। तो यहाँ पे एक बार क्या होता है, जो मैकेनिकल टीचर था मतलब जो यांत्रिक शिक्षक हम कह सकते हैं, एक मशीन वाला शिक्षक था मार्गी का, तो क्या हो जाता है एक बार इसमें खराबी आ जाती है। और यह जो है भूगोल विषय में, ठीक है ना, भूगोल विषय की बात करें, भूगोल विषय में लगातार टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था मार्गी को और मार्गी पे बन नहीं रहा था। तो मार्गी उसे खराब से खराब टेस्ट करती जा रही थी, लेकिन फिर भी यह जो शिक्षक था टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था। तो इस वजह से मार्गी को स्कूल के नाम से घृणा होने लगती है। तो देखिए आंसर बताया गया, मार्गी विशेषकर उस समय स्कूल से घृणा इसलिए करती थी क्योंकि जो यांत्रिक शिक्षक था वो भूगोल विषय में उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था और वह खराब से भी खराब करती जा रही थी। तो देखिए हम इन 3 लाइन का अब हम ट्रांसलेट करेंगे। तो यदि हम देखें तो द मैकेनिकल टीचर होता है यांत्रिक शिक्षक, और यदि हम बात करें जियोग्राफी भूगोल विषय को कहा जाता है। और टेस्ट पर टेस्ट की यदि हम बात करें तो टेस्ट, देखिए ध्यान देना, टेस्ट उसके बाद फिर टेस्ट, तो इसे हम कह सकते हैं टेस्ट आफ्टर टेस्ट, मतलब टेस्ट पर टेस्ट या टेस्ट के बाद टेस्ट। और दिए जा रहा था मतलब देना होता है तो गिव, ये तो आपको पता है। और बाकी देखें वह खराब से भी खराब, यहाँ पे देखिए खराब के लिए जो शब्द होता है वोर्स का मतलब होता है खराब, ठीक है, लेकिन वोर्स एंड वोर्स का मतलब होता है खराब और खराब, या फिर इसे हम कह सकते हैं खराब से भी ज्यादा खराब। और करती जा रही थी तो करना मतलब होता है डू। तो देखिए सब वर्ड आपको यहाँ पता हो गया, बस जमाने का क्रम देखिए। पहली लाइन बिल्कुल क्वेश्चन से आप लिखेंगे कि मार्गी जो है हेटेड, सेकेंड फॉर्म आप कर देंगे यहां से यहां तक बिल्कुल पूरी लाइन क्वेश्चन की, बस सेकेंड फॉर्म करना होगा क्योंकि डेड अब हटा रहे हैं। तो मार्गी हेटेड स्कूल स्पेशली एट दैट टाइम,
और लास्ट में आप क्या लिख देंगे, बिकॉज मतलब क्योंकि। तो पहली लाइन तो सब लोगों से बन जाएगी। अब दूसरी लाइन यदि हम देखें, यांत्रिक शिक्षक भूगोल विषय में उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था, मतलब कोई क्रिया जो है चलते जा रही थी। तो यहाँ पे यह टेंस होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको पता है हैड बीन सहायक क्रिया के बाद आता है आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना। शुरुआत में सब्जेक्ट होता है, मतलब हैड बीन और आईएनजी आता है। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ हैड बीन सहायक क्रिया आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ लास्ट लाइन में भी जो है हैड बीन आपको सहायक क्रिया लगानी पड़ेगी और इसके बाद आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग, गिविंग मतलब दिए जा रहा था, ठीक है ना। गिविंग हो जाएगा दिए जा रहा था, और फिर उसे दिए जा रहा था, मतलब उसे के लिए आप क्या कहेंगे, उसे मतलब मार्गी को तो हर कहना होगा क्योंकि वो तो लड़की है। हर मतलब उसे टेस्ट आफ्टर टेस्ट दिए जा रहा था। और फिर इन लगा के किस विषय में, जियोग्राफी, तो जियोग्राफी विषय में मतलब भूगोल विषय में, ठीक है। तो यहाँ पे द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग दिए जा रहा था, हर उसे दिए जा रहा था, टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी मतलब भूगोल विषय में, एंड सी और वह, एंड सी और वह हैड बीन डूइंग करती जा रही थी, आईएनजी फॉर्म लिखना होगा, तो डूइंग करती जा रही थी। और फिर खराब से भी खराब हमने आपको बताया, वोर्स एंड वोर्स मतलब खराब, और भी खराब मतलब वोर्स एंड वोर्स, खराब से भी ज्यादा खराब। तो यहाँ पे देखिए पूरा आंसर आपका बन चुका है। मार्गी हेटेड स्कूल स्पेशली एट दैट टाइम बिकॉज, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग दिए जा रहा था, हर उसे दिए जा रहा था, टेस्ट आफ्टर टेस्ट मतलब टेस्ट पर टेस्ट इन जियोग्राफी मतलब भूगोल विषय में, एंड सी हैड बीन डूइंग और वह करती जा रही थी, वोर्स एंड वोर्स खराब से भी ज्यादा खराब। तो देखिए आंसर क्या बना, मार्गी हेटेड स्कूल स्पेशली एट दैट टाइम, क्वेश्चन की लाइन मतलब मार्गी विशेषकर उस समय जो है स्कूल से गणना करती थी, बिकॉज क्योंकि द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर था वो हैड बीन गिविंग दिए जा रहा था, हर उसे दिए जा रहा था, टेस्ट आफ्टर टेस्ट मतलब टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था, इन जियोग्राफी मतलब भूगोल विषय में, एंड सी हैड बीन डूइंग और वह करती जा रही थी, वोर्स एंड वोर्स मतलब खराब से भी ज्यादा खराब करती जा रही थी। तो देखिए यह आंसर भी ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि देखिए एक लाइन क्वेश्चन की, दो लाइन आप आराम से ट्रांसलेशन से सीख सकते हैं। तो देखिए यह आईएमपी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यदि हम बात करें, डिस्क्राइब द काउंटी इंस्पेक्टर, जिस सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है इन चारों में से। देखिए भले ही 2017 अकेले में आया है, लेकिन अक्सर अर्धवार्षिक या प्रीबोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द काउंटी इंस्पेक्टर, मतलब हमें काउंटी इंस्पेक्टर का वर्णन करना है। तो देखिए काउंटी इंस्पेक्टर किसे कहा गया है, देखिए जो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था उसमें खराबी आ गई थी। क्या खराबी आ गई थी कि भूगोल विषय का टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था, तो उसे सुधारने के लिए एक जो है व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति ना कहें वो भी एक प्रकार की मशीन है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। जो काउंटी इंस्पेक्टर था बिल्कुल मानव की तरह लगता था, लेकिन मानव नहीं था, एक गोल मटोल था और जो है उसका चेहरा लाल था, और जितनी भी चीजें औजार हो गए, जितने भी चीजें आवश्यक होती हैं मशीनों को खोलने के लिए, जैसे पाना पेंचकस जो भी चीजें, वो सब चीजें जो है उसके अंदर बक्से में रखी हुई थी। जो भी उसके अंदर जो बायर्स होते हैं उनमें सब सुविधा थी इस काउंटी इंस्पेक्टर के अंदर। तो देखिए आंसर क्या बताया गया, काउंटी इंस्पेक्टर एक गोल मटोल छोटा सा आदमी था। देखिए आदमी तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन आदमी की तरह था, इस वजह से ही ऐसा लिखा गया है कि काउंटी इंस्पेक्टर एक गोल मटोल छोटा सा आदमी था, जिसका लाल चेहरा था, और टूल्स मतलब जो औजार होते हैं उसका पूरा बक्सा उसी में था, और उसके अंदर जो है उस बक्से के अंदर क्या थे, डायल और वायर्स मतलब जो भी वायर्स होते हैं, जो भी मतलब जैसे आप डोरी कहते हैं, तो वो सब चीजें जो है इसके अंतर्गत रखी हुई थी। तो देखिए अब हम इन तीन लाइनों का ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो यदि हम देखें, राउंड शब्द का मतलब क्या होता है, राउंड का मतलब होता है गोल,
और यदि हम बात करें बिल्ड क्रिया तो आपको पता होगी, लेकिन बिल्ट उसका जो सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होता है, बिल्ट का मतलब बना हुआ, राउंड बिल्ट का मतलब गोल बना हुआ, गोल बना हुआ को हम गोल मटोल कह सकते हैं, और लिटिल मैन मतलब छोटा सा आदमी कह सकते हैं। तो देखिए एक के लिए आर्टिकल हो जाएगा आर, राउंड बिल्ट मतलब गोल मटोल, तो आ राउंड बिल्ट, लिटिल मैन मतलब छोटा सा आदमी, ठीक है, बन जाएगा। रेड फेस लाल चेहरा, और टूल्स को टूल्स कहते हैं, और फिर यहाँ पे होल मतलब होता है पूरा, बिल्कुल जितनी भी चीजें जरूरत होंगी, होल मतलब पूरा, और बॉक्स को बॉक्स ही कहते हैं। डायल्स एंड बायर को बायर कहते हैं। पूरे वर्ड जो है इंग्लिश के ही हैं। बस यहाँ पे एक बस आपको मेन जरूरी चीज जो आप ध्यान रखें, विथ, विथ का मतलब होता है जिसमें था, ठीक है ना, जिसमें था या जिसका था। देखिए विथ का कभी कभी अलग अर्थ भी हो जाता है, तो यहाँ पे विथ का हम प्रयोग करेंगे जिसमें था और जिसका था। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे विथ मतलब जिसका था, फिर लिखेंगे रेड फेस मतलब लाल चेहरा था, ठीक है। यहाँ भी विथ लिखेंगे तो ध्यान रखना आप, यहाँ विथ का मतलब जिसमें था या जिसका था भी मीनिंग होता है। होल बॉक्स मतलब पूरा बॉक्स हो जाएगा। ऑफ टूल्स मतलब टूल्स हो जाएगा। एंड को एंड आप कहेंगे। तो देखिए आपके पास सब मीनिंग हो गए। अब हम जमा लेते हैं। तो देखिए द काउंटी इंस्पेक्टर, जो काउंटी इंस्पेक्टर होता था वो क्या था, वाज मतलब था, और फिर राउंड बिल्ट मतलब एक गोल मटोल, ठीक है ना। राउंड बिल्ट मतलब एक गोल मटोल। लिटिल मैन मतलब छोटा सा आदमी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं द काउंटी इंस्पेक्टर वाज आ राउंड बिल्ट लिटिल मैन, छोटा सा आदमी था, विथ रेड फेस जिसका लाल चेहरा था। देखिए विथ का मतलब है जिसका था, और रेड फेस लाल चेहरा था। एंड, ठीक है ना, तो यहाँ विथ रेड फेस जिसका लाल चेहरा था, एंड और टूल्स का पूरा बक्सा था। तो देखिए यदि हम देखें टूल्स का बक्सा बक्सा आप कैसे लिखेंगे, तो द होल बॉक्स ऑफ टूल्स, इस टाइप से लिखना होगा। बीच में ऑफ शब्द आ रहा है ना, तो उल्टा लिखना होगा द होल बॉक्स ऑफ टूल्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा पूरा वाक्य। तो यहाँ विथ रेड फेस एंड द होल बॉक्स ऑफ टूल्स हो जाएगा। और विथ मतलब जिसमें थे, विथ मतलब जिसमें थे, डायल्स एंड बायर्स थे। देखिए यहाँ बहुवचन होंगे। हिंदी में भले ही नहीं हमने बहुवचन लिखा, लेकिन अंग्रेजी में आप एस जरूर लगाएं। डायल्स और बायर्स, ऐसा नहीं है कि डायल एक ही था बायर एक ही थे, तो नहीं, डायल्स एंड बायर्स आप लिखेंगे। तो विथ डायल्स एंड बायर्स, ठीक। तो देखिए पूरा आंसर क्या होगा, द काउंटी इंस्पेक्टर वाज आ राउंड बिल्ट लिटिल मैन विथ रेड फेस जिसका लाल चेहरा था, एंड द होल बॉक्स ऑफ टूल्स जिसमें जो है पूरा टूल्स का बॉक्स था, विथ मतलब जिसमें थे, डायल्स एंड बायर्स, तो विथ डायल्स एंड बायर्स। तो देखिए क्या आंसर बना है, द काउंटी इंस्पेक्टर वाज आ राउंड बिल्ट, एक गोल मटोल लिटिल मैन था, ठीक है, विथ रेड फेस जिसका लाल चेहरा था, एंड द होल बॉक्स ऑफ टूल्स, टूल्स का पूरा बॉक्स था, विथ जिसमें थे डायल्स और बायर्स थे। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चौथा। तो इस प्रकार से हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। आप इन चारों क्वेश्चनों को अच्छे से नोट्स बना लें और लिख लें, तभी आपके माइंड में ये हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे, और आगे के लिए हम और भी क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।